अभी जो हम देखने वाले हैं वो स्मॉल जी का रिलेशन लैटिट्यूड के साथ देखने वाले हैं, ठीक है। यानी अर्थ का रोटेशन, इसके अंदर रियलिटी में है क्या कि अर्थ के रोटेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, स्मॉल जी के ऊपर, ठीक है। हमें ये देखना है इसके अंदर। चलो मान के चलो ये हमारे पास एक अर्थ है, हमारी अर्थ है ये, और ठीक है ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है, और ये ऑब्जेक्ट है कोई, इसका मास कितना है, स्मॉल एम। बात समझ में आ रही है? यहां से लेके यहां तक क्या होती है अर्थ की रेडियस, क्या होती है अर्थ की रेडियस। और मैं कह रहा हूं कि अर्थ जो है, अर्थ का जो रोटेशन है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, कितनी है, ओमेगा, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, क्या ये हमारा नॉर्थ, और ये हमारा क्या है, साउथ पोल। बात समझ में आ रही है? और जो अर्थ का रोटेशन है भाई, जनरली यहाँ पे ईस्ट होता है या क्या होता है, वेस्ट। और मैं कह रहा हूँ कि अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, क्या है बेटा, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, यूं करके वो घूम रही है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास m है तो नीचे यहां क्या लगेगा, इधर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ क्या लगेगा, mg, ठीक है। और ये इस तरीके से ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, अभी बताऊंगा इसका मतलब। और यहां से लेके यहां तक मैंने इस बोला स्मॉल आर, और ये रेडियस भाई, ये रेडियस आर है, तो ये भी कितना, यहां से लेके यहां तक कितना, आर, ये भी कितना होगा, आर। और ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड, इसको क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड। किसी किसी बुक में इसे लैटिट्यूड थीटा से भी बोल देते हैं, और किसी किसी में लैम्डा से भी, ठीक है। तो आप ना, मैं आपको यहाँ पे थीटा से बताऊंगा, किससे बताऊंगा, थीटा से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। तो आप मान के चलिए ऑब्जेक्ट का मास m है, अर्थ रोटेशन कर रही है, एंगुलर स्पीड कितनी है इसकी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये कैसे रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। मास m है, इसको अगर देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में, आप मान के चलिए, मान के चलिए कि लेट अर्थ जो है कोई भी रोटेशन नहीं कर रही है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेट करना है, हमें लेट करना है कि अर्थ कोई भी रोटेशन नहीं कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट, इफ अर्थ नॉट रोटेट, अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रही है तो इस कंडीशन में एक ही फोर्स लगेगा, और वो क्या होगा, mg, क्या होगा, mg। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, इस कंडीशन में फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, mg। और ग्रेविटी इस कंडीशन में कितनी है, स्मॉल जी, कितना है, स्मॉल जी। और स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बात, ठीक। अब मानो आप, अब हम बोलेंगे कि अर्थ रोटेशन कर रही है, तो जब अर्थ ऐसे रोटेट करेगी तो ये जो मास m जो इस अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, क्या वो भी ऐसे मोशन करेगा। जब ये कोई भी सर्कुलर बॉडी, जब ये कोई सर्कुलर बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये भी तो ऐसे घूम रहा है, क्या मैं यही बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो जब ये अर्थ रोटेशन कर रही होगी तो अर्थ की सरफेस पे जो स्मॉल m रखा हुआ है, क्या वो भी मोशन कर रहा होगा, हाँ कर रहा होगा, वो भी रोटेशन में मोशन कर रहा है, और उसका जो सेंटर होगा क्या वो यही होगा। क्लियर हो रही है बात। मैंने बोला यहां से इस एक्सिस पे जो रेडियस है वो कितना, स्मॉल आर, और यहां से लेके यहां तक कितना, कैपिटल आर, यहां से लेके यहां तक कितना, कैपिटल आर। ये एंगल कितना, थीटा, मैंने इसको बोला ए बी सी डी, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला पूरा एंगल कितना, ये वाला पूरा एंगल कितना, थीटा, ये भी कितना, थीटा, और ये थीटा, तो ये भी कितना, थीटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक। अब हम ये भी जानते हैं कि जब ये कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उसमें दो टाइप की फोर्स लगती है, कितने टाइप की, एक फोर्स लगती है सेंट्रीफ्यूगल, और एक क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, आउटवर्ड, क्या होती है, आउटवर्ड। यानी इस ऑब्जेक्ट पे आउटवर्ड फोर्स भी लग रही होगी, और वो आउटवर्ड फोर्स कितनी होती है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल सेम फोर्स होती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, और मैंने आपको ये भी बताया था V किसके इक्वल होता है, ओमेगा आर के, तो आप यहां रखेंगे, तो F इज इक्वल टू m ओमेगा आर, इसका होल स्क्वायर जब आप करेंगे r, तो F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, यानी F कितना आया, m ओमेगा स्क्वायर आर। यानी इस ऑब्जेक्ट m पे एक बाहर की तरफ, किधर की तरफ, बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, और वो कितनी है, m ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर है बात। अगर हम यहां से देखें तो इसने एंगल यहां कितना बनाया है, थीटा। हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे,
कंपोनेंट में जब आप ब्रेक करेंगे देखिए, तो एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक इस डायरेक्शन में जहां से एंगल बनता है वहां पे क्या आता है cos थीटा। तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट कितना आएगा, m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। मैंने कहा सेकंड कंडीशन में इफ अर्थ रोटेट, अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो हमने स्मॉल जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने क्या लिया, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बोला हमने बेटा जी डैश। क्या बोला, जी डैश। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। सो रिजल्टेंट फोर्स, अगर आप इस पे रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ भाई, एफ डैश इज इक्वल टू, देख एक फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, और एक बाहर की तरफ कितना लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इस पे एक फोर्स लग रहा है जो ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, बात समझ में आ रही है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। क्लियर है। और हम ये भी जानते हैं कि F किसके इक्वल होता है, mg के। तो यानी बॉडी का मास कितना था m, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पे कितनी है सेकंड कंडीशन में, g डैश। कितनी है, g डैश। तो mg डैश इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। क्लियर है। अगर आप इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, ध्यान से देखना बेटा, इन ट्रायंगल ADB, अगर ट्रायंगल ADB की अगर आप बात करेंगे तो cos थीटा इस पूरे ट्रायंगल के अंदर, ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये एंगल थीटा है, ये A, ये D और ये कितना है B, ये थीटा एंगल है। ये तो R है यहां से लेके यहां तक, देखो ये R और ये पूरा कितना कैपिटल R। तो cos थीटा कितना हुआ, cos थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, cos थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है स्मॉल r, हाइपोटेनियस कितना कैपिटल R, तो R कितना हुआ कैपिटल R cos थीटा। ये वाली वैल्यू आप यहां प्लेस कर दो, तो इस g डैश की वैल्यू आई, g डैश इज इक्वल टू, m तो कैंसिल हो जाएगा ना सब में, m तो सब में कैंसिल, तो g डैश कितना आया, g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कितना, r cos थीटा इंटू cos थीटा। तो g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos की cos से करेंगे क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा। ये फर्क पड़ता है लैटिट्यूड का, किसका, लैटिट्यूड। क्लियर हो रही है बात, ठीक। देखो अब हम यहाँ पे दो कंडीशन का डिस्कशन करेंगे। हमें ये पता लग गया कि लैटिट्यूड में जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो स्मॉल g होता है, उसको हमने क्या कंसिडर किया था, g डैश, और g डैश की वैल्यू होती है g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। यहाँ पे जो एंगल होता है ना, डेट इज कॉल्ड लैटिट्यूड, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लैटिट्यूड। किसी किसी बुक में ये लैम्डा भी हो सकता है, ठीक है। और हम यहाँ पे दो पॉइंट का डिस्कशन करेंगे, एक तो हम करेंगे इक्वेटर, कहाँ पे, इक्वेटर, और एक हम बात करेंगे पोल्स पे। किस पे, पोल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर पॉइंट हमारा इक्वेटर पे हुआ, किस पे हुआ, इक्वेटर पे, यानी ये वाला पॉइंट अगर हमारा यहाँ पे आ गया तो थीटा कितना होगा, जीरो। थीटा कितना होगा, आप खुद ही सोचो, पॉइंट यहाँ पे आ गया तो पॉइंट अगर यहाँ पे आ गया तो थीटा कितना हुआ, जीरो। कितना हुआ, जीरो। सो एट इक्वेटर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेटर पे थीटा जीरो हो गया, यानी जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस जीरो। तो जी डैश कितना है, मैक्सिमम, दैट इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। एक बात और, यहाँ पे जो जी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है नॉर्मल कंडीशन में, और आर हमारे पास क्या, रेडियस ऑफ अर्थ, और ओमेगा एंगुलर, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेटर की बात करूंगा तो इक्वेटर पे थीटा कितना हुआ, जीरो। ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आ जाएगा, अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ गया तो एंगल कितना हुआ, जीरो। इस कंडीशन में जी डैश कितना हुआ, मैक्सिमम, मिनिमम, 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 मिनिमम आएगा, क्या आएगा, मिनिमम, मिनिमम आएगा बेटा, क्या आएगा, मिनिमम, क्योंकि इसमें से ज्यादा वैल्यू अब इसमें से माइनस होगी, ठीक है। तो इक्वेटर पे जी डैश क्या होगा, मिनिमम। क्लियर, ठीक है। पोल्स पे बात करते हैं, एट पोल्स, पोल्स पे अगर डिस्कशन करेंगे तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा,
पॉइंट यहाँ पे आ गया तो ये थीटा कितना हुआ 90, यानी लैटिट्यूड कितना हुआ 90, एट पोल्स थीटा इज इक्वल टू 90, तो जी डैश मैक्सिमम इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस 90, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो जी डैश मैक्सिमम हमारा कितना आया जी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, अब ये खत्म हुआ, ओके।